बार फिर से अपने शो की तरफ लौटते हैं। देखिए इसमें भी अभी हम जब रुआवजा की बात कर रहे थे, बाबा के शरबत की बात कर रहे थे, तो आया था कि भाई वो जो बाबा जिसको शरबत जिहाद कह रहे हैं, उससे वो वक्फ की प्रॉपर्टीज की तरफ पैसा जाता है, वो मस्जिद की तरफ जाता है, वो मदरसों की तरफ पैसा जाता है। फलारी साहब, आप भी यही मानते हैं बाबा जी की बात? तो तेज से बोलिए, आप इतना डल क्यों लग रहे हैं? महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, ये जो भी कार्य करेंगे उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज वहाँ जाता है। जो देश में आतंकवाद फैलाते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो इन लोगों का काम ही यही है। नहीं तो ये फलारी साहब क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं इसलिए मान गए, आपके पास भी कोई इसका रिसर्च है? कहीं आपने पढ़ा, कहीं आपने कोई दस्तावेज देखा कि इस कंपनी का अगर हमने शरबत खरीदा तो ये मदरसे में पैसा जाएगा? ये कैसे आप तो एक दूसरे डोनेट करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी आतंकवादी पकड़े गए सब मुस्लिम ही क्यों पकड़े गए बताइए आप? कोई भी आतंकवादी आप आज तक आपने देखा कोई हिंदू आतंकवादी? जितने भी आतंकवादी पकड़े गए सब मुस्लिम पकड़े गए। इन्होंने और बहुत सारे हिंदू हैं जिन पर बहुत सारे देश विरोधी आरोप लगे। कहीं आप बताइए किस पर लगा है? 10 के नाम गिरा दीजिए, बताइए आप। जितने नहीं लगे। इनके अरब कंट्रीज में देख लीजिए, वहां भी आतंकवाद पनप रहा है, वहां भी एक दूसरे को मार रहे हैं। ये नहीं कि भारत में कर रहे हैं, ये तो पूरे विश्व में कर रहे हैं आतंकवाद। पूरे विश्व में आतंकवाद है। शरबत से आतंकवाद फैला रहे हैं। इसमें शरबत में एक कहीं थूक रहे हैं, कहीं उसमें अशुद्ध कर रहे हैं, कहीं पेशाब कर रहे हैं, तो इनका काम ही है साहब क्या कह रहे हैं? अशुद्ध करते हैं। शरबत से जिहाद कर रहे हैं आप लोग, बताइए जरा, जवाब दीजिए। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था, मालूम है आप लोगों को? आतंकवादी था या नहीं था ये फैसला आप कर लीजिएगा, लेकिन जिसने राजपिता को मारा था वो मुसलमान था। इस मुल्क, हाँ अब जाहिर सी बात है, जब सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अंदाजा कर लीजिए कि कौन था। लेकिन ये वो खतरनाक किस्म के लोग हैं कि उसको आतंकवादी भी कहना पसंद नहीं करेंगे जिसने महात्मा गांधी को मारा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क का सौदा करने वालों के नाम उठा लीजिए। मैं हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई की बात तो नहीं करता, लेकिन नीरू मोदी कौन है, विजय माल्या कौन है, और देश से गद्दारी करने वालों की लिस्ट उतार कर देख लीजिएगा, उसमें मुसलमानों का नाम अगर 0.0 में नहीं आया तो नाम बदल दूंगा। ठीक है, इसके आगे की मैं बात कर रहा हूं। इस मुल्क के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी और खुले लफ्जों में कुर्बानी दी और मुस्लिम मुल्क के खिलाफ कुर्बानी दी, वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं हम गाजीपुर ही के रहने वाले नहीं हैं। उस परंपरा को जीते हैं कि वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए टैंक को रोक दिया था, अपनी जान की बाजी लगा करके, और मर गया था। ब्रिगेडियर उस्मान की मैं बात कर रहा हूं, आगे अब बात कंप्लीट कर लेनी, बोल लीजिए। मैं ब्रिगेडियर उस्मान की बात कर रहा हूं, जिसको एक मुल्क जो मजहब के नाम पर अलग हुआ था और उसने चाहा था कि अपनी आर्मी का सबसे हेड कमान दे दे, उसने इस मुल्क के लिए जान देना गवारा किया और उठी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जाना गवारा नहीं किया। मैं इस मुल्क के मिसाइल मैन की बात कर रहा हूं, बात कर लीजिए, जो कि संस्कृति के आधार पर यहां पर अग्नि उसको कहा जाता है, जो कि एम्बेसडर देवी के तौर पर जानी जाती है। उसकी मिसाइल को आज अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये किसने किया? ये जिहादियों ने किया। हम इसे जिहाद कहते हैं, यही जिहाद है। लेकिन एक मिनट, अभी राजेश आगे की बात सुन, अब हो गया नहीं, अभी आ रहा, मदरसे पे बात नहीं हो रही, अभी मदरसे बात हुई है। और इस आधार पर मैं बात कर रहा हूं। शरबत वो लाल वाला शरबत जो पीछे लगा हुआ है। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप हंस रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आप सामने वाले को मैं तो इसलिए नहीं, इन्होंने जो उदाहरण दिया वो गलत दिए। इन्होंने जो उदाहरण दिए, क्या वो हमारे देश के हीरोज नहीं है? मैं बता रहा था, सुनो ना दादा, सुनो ना, क्या नहीं मानते? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है। रुक जाइए एक मिनट दादा, मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, मैं मदरसे के आधार पर ये बात करूं। अब आप आगे की बात सुन लीजिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है दादा, दुई एक साथ न होए भुआलू और हंसब ठठाए फुलाऊ गालू। ठट्ठा कर हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन दोनों एक साथ करने का प्रयास जो है मौलवी साहब जरूर कर रहे हैं। अच्छा, आप इधर एक बात बताइए। अच्छा, आप इधर आ जाइए, बिल्कुल आ जाता। आप शरबत पीते हैं? मैं शरबत मैं आराम से नींबू निचोड़ता हूं। बाबा जी का शरबत तो पिया होगा? सुन लीजिए, नींबू आराम से निचोड़ता हूं। गोबर का नाश्ता करके हमारे यहाँ रुआवजा की परंपरा ही नहीं थी। रुआवजा पिया है? हमारे यहाँ सौंफ डाल करके बढ़िया गुड़ डालकर ठंडा शरबत बनाने की प्रक्रिया थी। काहे पीऊंगा मैं? मुझे तो यही पता नहीं, उसमें थूक करके पैक किया गया होगा, मैं काहे पीऊंगा भाई? बाबा जी वाला पिया है? ठीक है, बाबा जी वाला पीऊंगा। और क्यों
पीऊंगा, मैं बता रहा हूँ पीऊंगा क्यों। हाँ। बाबा जी आर्मी के लिए निःशुल्क सेवा करते लाइए, हैं। जरा शरबत लेकर आइए। अभी अरविंद, बाबा जी अरविंद, अरविंद। आर्मी के लिए निःशुल्क अरविंद, और सेवा शरबत करते लेकर हैं। आइए। लाइए, लाइए। बाबा जी का लाइए, हरिद्वार में लाइए। पतंजलि ग्राम लाइए, बना लाइए, हुआ है। लाइए, रखिए। बाकायदा लाइए। पतंजलि ग्राम बना हुआ यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। लाइए, लाइए, रखिए, रखिए। राज मिश्रा जी यहाँ रहिए, यही रहिए, यही रहिए। देखिए, एक मैंने अभी यहाँ पर देखिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, राइट, कुछ नहीं है। ये एक लिफाफा यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने कहा था आप लोगों से, लिफाफा रखा हुआ था। तालियां हो जाए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये एक लिफाफा है आचार्य राज मिश्रा जी। इसमें आप देख सकते हैं हर ग्लास पर कुछ इस तरह के नंबर पड़े, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। और इस लिफाफे में इन नंबर्स के लिहाज से कौन सी कंपनी का शरबत है वो इस पर लिस्ट है, और ये पहले से रखी हुई थी, मैंने अभी लेकर नहीं आया। ठीक है, राइट। मैं ये लिफाफा किसी बच्चे को, आप बोल दो, जिसको कहते उसको दे देता हूं। नहीं, किसी को भी दे तो आप सकते हैं। बोल दो, आप सारे किसको बच्चे बोल दो? बहुत प्यारे हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आप बताओ। किसी बच्चे को भी दे दीजिए। सब बेटा कोई इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, बेटा आप इधर आ जाओ। बच्चा वो भी मुसलमान बच्चा भी अगर अब्दुल कलाम जैसा है तो मुझे स्वीकार्य है। बेटा आप इधर आ जाओ। लेकिन अगर अफजल जैसा है तो स्वीकार्य नहीं बच्चों को है। डिबेट में मत लाइए। मैं नहीं ला रहा हूं। देखिए ये लिफाफा, विजय माल्या स्वीकार एक मिनट, नहीं रुकिए, बहस नहीं। बेटा ये लो। अगर आपको बुरहान बानी स्वीकार है, अभी बुरहान नहीं, हमें तो कभी नहीं, नहीं नहीं, आचार्य नहीं रहा। हारिस साहब नहीं, हारिस साहब रुकिए, हारिस साहब रुकिए, हारिस साहब मैं बोल रहा हूं, एक मिनट स्वीकार है आपको? रुकिए। देखिए ये इस बच्ची को मैं लिफाफा दे रहा हूं, बेटा आप पकड़ो। ये इसमें लिस्ट है इन सारे शरबत के नंबर्स की कि कौन से नंबर पे कौन। आपने कहा कि आपने बाबा का शरबत पिया है, उठाइए और बताइए कौन सा बाबा का शरबत है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा मैंने वो गुड़ एक डाल बार पी तो लीजिए। नींबू डाल करके, नहीं, देखिए, मैं पीऊंगा ही नहीं ऐसे। इसमें बताइए। मैं क्यों पीऊं भाई, मैं नहीं पीऊंगा, डर गए। इसलिए नहीं पीऊंगा। अभी डर गए। कोई भी ग्लास, एक प्रश्न कर रहा हूं। नहीं कोई भी एक ग्लास, प्रश्न आचार्य राज मिश्रा। यही तो मेरे भारत में किया जा रहा था, यही तो मेरे भारत में किया जा रहा था। सुन लीजिए, यही मेरे नहीं, भारत कोई में नहीं, किया जा रहा था। मेरे भारत में अभी तक औरंगजेब और जो मुगल थे उनको सबसे बेहतर दिखाया जा रहा था। अब सनातन जब जागने लगा है, सनातन के लोग जागने लगे हैं, तो अब इस प्रकार की जो है चर्चाएं उसको प्रारंभ हम कर भी दी। हैं। नहीं है, नहीं हो सकते। आप सनातनी नहीं है। एक मिनट, अरे कोई बहस नहीं करेगा, अभी कोई बहस नहीं करेगा, अभी कोई बहस नहीं करेगा।